श्रुतवाचा नारदा कृष्णवाना प्रश्न पुनरेव तपोधना विष्णु श्री कृष्ण संवादे श्रुत्वा संतुष्ट मानसा। आज सूजी कहते हैं नारद से किए तपोधन, विष्णु कृष्ण भगवान का भी संवाद हुआ। उसके बाद अधिक मास का क्या हुआ वह बताइए। तब श्री नारायण कहते हैं कि रुक्मिणी नाथ बैकुंठ जाकर पीछे वहां बैकुंठ में जाकर वहां अधिक मास को बसाते हुए आनंद से अधिक मास वहां जाकर रहने लगे। मन में प्रसन्नता हो गया तो कृष्ण बोले कि जब कोई दुखिया आपके घर पर आता है, दुखिया का दुख आप दूर करते हो या नहीं करते हो, वो तो आपके ऊपर निर्भर है, सक्षम है कि नहीं, आप कैसा दुख है। लेकिन वहां मीठा वचन जरूर हो, जिससे उसका दुख कम हो जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं तो दुखिया ही नहीं था, दुख में डूबा हुआ। तब इसको हम पुरुषोत्तम बनाए और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके निमित्त दिया। यह समय जो बीता बीता, आज दुख हटाओ, भय हटाओ। दुख भय से क्या होता है, कभी कभी द्वेष भी आ जाता है। फन्ने आदमी अपना नहीं तो कहीं दिले होते, अब वो कलक नहीं कलक, लेकिन मन में आ जाता। और भयंकर योगशाली वीर अर्जुन है। फिर इसके बाद बहुत सारे कथा हुए और भय भी तो हुआ था ही अधिक मास। वेद व्यास जी से प्राप्ति हो करके अब अधिक मास प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि अब हमारे भी जो है मालिक हो गए। तो मनुष्य ये प्रारब्ध के अनुसार ही उसको कोई भी चीज प्राप्त हो, उसको प्रारब्धता प्राप्त हो गया। मनुष्य प्रारब्ध से सुख को भोगता है, दुख को भोगता है, भय को भोगता है, आनंद भी प्राप्त करता है। फिर भी कहा गया है कि भाग्य कितना भी अच्छा हो, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए। गीता में भी वही बात है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूं। अब कथा जो है द्रौपदी की तरफ घूम रहा है, महाभारत का ही यह कथा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह अधिक मास का तो कथा हो गया, उनका स्वामी बन गया, सब कुछ हुआ, पूजने योग्य हो गए। अब द्रौपदी का विषय कृष्ण भगवान कहते हैं, पांचाली महाभागा पूर्व जन्म सुंदरी मेधा विद्वा जका पुत्री जाता सो मध्या काले न गच्छता राजन सज्जता 10 वार्षिका रूप लावण्य ललिता नयनन पापक शालिनी। ये महाराज इतिहास है, इस कथा को कहता हूं सुनिए। द्रौपदी जो है महाभागशाली श्रेष्ठ मेधावी ब्राह्मण की द्रौपदी। हे राजा, कुछ काल व्यतीत होने पर लावण्यता से मनोहर नेत्रों वाली द्रौपदी जब 10 वर्ष की हुई तो पिता की एक ही पुत्री थी, बड़ी गुणवान थी, अत्यंत प्यारी थी और उनको पिता ने पुत्र के समान पालन, बेटा जैसा उनको पाला था। तिरस्कार कभी नहीं किया, साहित्य पढ़ाया, शास्त्र पढ़ाया। उस समय में तो गुरुकुल इस सब का शिक्षा दिया जाता था और घर का जो शिक्षा होता है, भोजन वोजन बनाने वगैरह का, उसमें नीति दुर्भाग्यवश द्रौपदी की माता पाले पड़ गई। पिता थे, पिता कितना भी पालता है तो माता जैसा नहीं होता किसी भी संस्थान में।
बाप वास्तव में विपत्ति में पड़ता है। अगर माता मर गया, छोड़ के चला गया, बहुत कारण ऐसा होता है। नहीं तो बच्चे को पालने में उसके माँ को ही श्रेष्ठ बना गया। कहीं भी देखिएगा, धारगढ़ हो, मनुष्य हो, जीव हो, जल्दी कहा जाता है माँ को, जन्म नहीं हो। तो पिता पाला, पड़ोसी उड़ोसी मिलके। अब पड़ोस से क्या होता है, आदमी को कभी कभी सुख मिलता है तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, दुख भी मिल जाता है, दोनों की होता था। अब पुत्र पौत्र नाती नतनी का तो इच्छा सबको होता है। तो विचारने लगा कि सगुन भाग्य वाली भर्ता और सुख देने वाली श्रेष्ठ है। यह कैसे हो, यह विचार करके जिनका विवाह जो करूंगा, भाग कैसा होगा नहीं होगा, बड़ा जग की समस्या है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे सरीखे जोड़ी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्वामी का सुख, लोग बेटी उटी का विवाह करता है तो ये सब बात दिमाग में आता रहता है कि भाई बेटी को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सखी को सुख मिल रहा है वैसा मिलेगा कि और सखी को दुख मिल रहा है वैसा मिलेगा, वैसा नहीं तो मत हो जाए। ऐसे आकुल व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरे भागवती माता शोक मोह की तरंगों से पीड़ित हो मेधावी ऋषिराज पृथ्वी में उछलता हुआ कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने लगा। उस समय गौरी कन्या का विवाह होता था, रसुला नहीं होती थी नारी, लड़के तभी विवाह कर दिए। अभी वैज्ञानिक कारण से अभी सरकार ये नियम बना दिया 18 वर्ष से पहले कर ही नहीं सकते लड़का का। तो कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर वैसा वर नहीं मिलने से मनुष्य निराश हो जाता है। और एक तो पुत्री का मां नहीं है, दूसरा वैसा वर नहीं मिल रहा है, और ज्यादा सोचने जो लगा तो तीव्र ज्वर हो, उसके पिता बुखार हो। तब ऋषिराज सब शरीर से फूटता हुआ ताप जुड़ा से व्याकुल हो। जब बुखार लगता है कभी कभी तीव्र तो श्वास में भी तेजी आ जाता है। अब बहुत ज्यादा अभी गर्मी का समय है तो उसमें लोग बेहोशी को भी प्राप्त हो सकता है। तो वह जल पिए। फिर पुत्री का स्मरण दिमाग में आया। अब ये सब बात से अब पिता बीमार पड़ गया तो पुत्री भी व्याकुल होने लगी। एक तो मां नहीं है कि पिता को कुछ नहीं हो जाए। इसमें क्या होता है जी, मरने के सरीखा हो जाता है। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ कन्या को देख के कन्या भी कांपने लगी। वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम श्याम कवल दल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगे मनोहर ऋषि मुनि का स्मरण करने लगे। प्रचंड भुजाओं से दूर दैत्यों को मारने वाले हे अति उग्रनाथ, फलों का पान करने वाले, हे कुमारियों के उतारे हुए वस्त्र को हरण करने वाले। कृष्ण भगवान ऐसा किए थे, उनको कर रहे हैं हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधे, से दामोदर, हे दीनानाथ, आप ऋषिकेश्वर के लिए नमस्कार करता हुआ संसारों के समुद्र से मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी के पिता का मुनि का ऐसा वचन सुन बहुत जल्दी भगवान के लोक से आकर के मुनि को हाथ में लिए और भगवान के चरण कमल में ला के रख दिया। और वह पुत्री पिता को देख के कहा तो भगवान के लोक में ले आया इनको। तो पिता का लगता है प्राण निकल रहा। द्रौपदी अब द्रौपदी रोने लगी और पिता के देह को गोदी में ले दुखित हो विलाप करने लगी। मां दुखित हो दारुण उदर के समान बहुत देर तक विलाप करते हुए बाला व्याकुल हो गई और पिता के निमित्त बोले कि पिता
आप पुत्री के आनंद देने वाले हैं, मेरे को किसकी गोद में बैठा के विष्णु पूरा जा रहे हैं? बिना पुत्र मुझे कौन रखेगा? न मेरा भाई है, न कुटुंब है, न तपस्वी माता। रखने का तो बात दूर जाने दीजिए, भोजन और वस्त्र जो आवश्यकता है उसके बिना तो रहना ही मुश्किल है। वो कौन है? और हे मनुष्य, वेद ध्वनि से वर्जित तुम्हारे आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? तो मैं भी मर जाऊंगा। पिता उनके मन और उस पुत्री का रोना सुन अत्यंत करुण बने रुदन सुनकर तपोवन में तो बहुत वहां ऋषि मुनि सब रहते हैं। तपस्वी मेधा ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय समझकर हाहाकार मचाते हुए पुत्री को गोद में मुनि के देख बन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे। आज पुत्री की गोद से मुर्दे को उठाकर शमशान में शिव के निकट ले जाकर के अंत्येष्टि विधि करके चारों तरफ लकड़ी लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर वे सब अपने अपने स्थान को चले। कन्या धन धारण का यथाशक्ति खर्च करने लगे और पुत्री पिता की औरत में ही कर मरने के बाद का जो कर्म सब होता है, तिराती सत्यनारायण होते श्राद्ध वगैरह, उसको अर्धन देह कर्म कहते हैं। अर्धन देह विधि करके तपोवन में रहने लगे और पिता के दुख रूप दावानल में चलती रंभा की तरह वत्स के मरण से सुरभि गाय की तरह वह द्रौपदी दुखी हुई। एक बात की मैं चाह सकता सुलभ एक श्री विरधि नारद पुरुषोत्तम महात्मा श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोध्याय। प्रेम बोलिए पुरुषोत्तम मान सुमान लक्ष्मी जी की जय जय श्री विष्णु